फ़िलहाल देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर है काफ़ी दिख रहा है और ऐसे में लोगों में जो है अफ़रा-तफ़री का माहौल है और हमारे साथ बात करने के लिए फ़िलहाल सुनील वाल्दे जी हैं जिनका एक क्लिनिक है। वो खुद कई समय से मेडिकल फ़ील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ एसोसिएशंस की ओर से भी उनको इस पेंडेमिक में मदद की जा रही है, जैसे जो कि अब्रॉड में है, विदेश में है, उनके तरफ से आपको कुछ गर्ज़ू लोगों के लिए मेडिसिन्स उपलब्ध करवाई गई है। क्या कहेंगे फ़िलहाल तो जो महामारी है ऐसे समय में आप किस तरह से लोगों की जो तकलीफ़ है उनका सामना कर रहे हैं? ऐसा है, आज का जो पोजीशन है उसमें मैक्सिमम जो पेशेंट्स है वो कोरोना के पेशेंट्स है। जो भी पेशेंट्स आता है कोरोना के जो इन्फेक्शन है उसमें लक्षण जो है वो दिखने में आते हैं। उसके लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि भाई नॉर्मल जो पेशेंट है सेवा कर रहे हैं पेशेंट की पूरी, हमारे तरफ से जितना होता है उतना कर रहे हैं उनको। यानी और उनको ये भी सपोर्ट भी कर रहे हैं, हौसला दे रहे हैं कि नहीं भाई आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई कोरोना हो गया तो आपकी जान को खतरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आप मेडिसिन बराबर लो, सब बराबर लो, जैसा डॉक्टर लोग जो बताते हैं उस वो जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करो, तो बराबर उनका ये हो जाएगा। यानी डर डर की स्थिति जो है वो भयावह हो जाती है, लोग और डर के वजह काउंसलिंग भी से। करते हैं हम लोग, थोड़ा सा काउंसलिंग करते हैं, उनको डर से उनको निकालते हैं बाहर। तो काफ़ी असर हो रहा है उनका पेशेंट पे। जो एसोसिएशन है जो अब्रॉड में लोग बैठे हैं, कुछ अम्बेडकरी समुदाय से लोग हैं, उन्होंने ठाना है कि देश में जो भारत में अब परिस्थिति जो विकट हो रही है उस समय में भारत के साथ खड़ा रहा जाए कहीं ना कहीं। और जो आर्थिक या जो टैबलेट्स मेडिसिन्स की बहुत कमतरता है या जो नीडी लोग हैं उनके लिए कुछ सामान या जो चीज़ों की कमी है उसकी पूर्तता वो कहीं ना कहीं वहाँ से कर रहे हैं, लेकिन वो आम लोगों तक पहुँचना चाहिए जिसके लिए आपने मतलब उनको सपोर्ट करना चाहा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो एसोसिएशन है वो तो अच्छा ही काम कर रही है। जो पेशेंट्स है, जो गरीब लोग हैं, गरजू लोग हैं, उनके लिए सब जो कुछ चीज़ें है वो प्रोवाइड कर रही है। उनको साथ देना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम लोग उनको साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोग भी हमारे लिए हमको सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे से, और जैसा जैसा उनसे होता है वो दे रहे हैं हमको। हम लोग लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, जब जैसा मेडिसिन हो गया, अभी मेडिसिन आ गई, और कुछ आता है तो वो भी हम लोग गरजू लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अपनी तरफ से, हमारी तरफ से जो भी होता है वो करेंगे। हम संस्था यूएस में है, उन लोग अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं हमको, मेडिसिन प्रोवाइड की अभी। और हमारे जो परिचित है वैभव जाधव करके, उनके मार्फत ये सब जो है हमारे तरफ ये मेडिसिन है वो हमारी तरफ आई है। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई नहीं भाई उन्होंने वो मेडिसिन हमको प्रोवाइड किए, और हम लोग गरजू लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मैं उनके तरफ अपनी तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं डॉक्टर प्रमिता वाल्दे, पारडी भंडारा रोड में क्लिनिक है मेरा। तो हम यहाँ पे जब से पैंडेमिक का सेकेंड स्टेज स्टार्ट हुआ है तब से हम कोविड पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, और काफ़ी पेशेंट को लाभ भी है इससे। और मैं जैसे आयुर्वेद भी करती हूँ, एलोपैथी भी करती हूँ, तो उसमें उनको जो भी ट्रीटमेंट मैं अपने उनके हिसाब से दे रही हूँ तो उनको रिकवरी तो आ रही है। अभी जैसे यूएसए से जो हेल्प आई है मेडिसिन की, अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट एसोसिएशन टेक्सास, वहाँ से, तो हमने वो भी मेडिसिन काफ़ी पेशेंट्स को प्रोवाइड की है। तो अभी कई पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको काफ़ी तकलीफ़ें हो रही है, जैसे कोई आर्थिक टंचाई या और भी कई पेशेंट्स के जो भी है प्रॉब्लम्स अवेयर करते हैं कि ऐसा घर में नहीं रहना है, आपको चेकअप के लिए बराबर आते रहना है, आपको बराबर दवा भी लेते रहना है, कम से कम 15 दिन तो ये दवा लेनी ही है, उसके बाद भी आपको लेना ही है। विटामिन्स है, विटामिन सी है, जो भी है, और प्रिकॉशन भी काफ़ी लेने हैं। तो ये सब हम लोग बताते हैं अपने ओपीडी बेस पे, और जितना हो सकता है हम सबको, यानी जितना जितना हेल्प है उतना सब कर रहे हैं। मिस्टर वैभव जाधव की तरफ से मेडिसिन आई है, तो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो टेक्सास में है अमेरिका में, उन्होंने उनके पास में हेल्प भेजी है मेडिसिन की। तो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया कि आपके यहाँ ऐसे कोविड के पेशेंट आ रहे हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा उनको हेल्प कर दीजिए। तो हमने उनको बोला कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो लोग फॉरेन कंट्री में रह के इंडिया के बारे में सोच के उनके लोगों को हेल्प मिलेगी करके ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है।
और उसमें हम हेल्प ना करें तो हो ही नहीं सकता है। हम एज अ डॉक्टर ये तो हेल्प करना तो बनता ही है ना, करनी ही चाहिए। हम तो अपनी तरफ से करते ही है, लेकिन कोई अगर हेल्पिंग हैंड देता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना कि करना है करके। I study in third year of MBBS in Georgia, Europe. So due to this pandemic scenario, I came to India so that I could help my parents and assess them in all their work that they are doing in these tough situations. First of all, I would like to thank Ambedkarite Buddhist Association that is in Texas. We are in these tough situations that we have hit through in a pandemic in India. We are trying our best to support all our patients to clear their doubts, to assure them that they will be fine, to make them feel safe, to assess them, to explain them in all the simple language that we can, so that they could be safe. We try to do our best. We are trying our best. We are also trying to help from our side to the poor and needy who cannot afford these medicines, and due to this pandemic and a large amount of demand for these medicines, the prices have gone too high. So we are trying our best to help them, to provide as much as free medicines we can to the needy people, and this has been a huge help. So I would like to give a big shout out to Ambedkarite Buddhist Association of Texas. Even they are not in India, they are thinking of us as friends. So it would be a huge help for us, and I appreciate their help for this. हेलो, मेरा नाम जगदीश बनकर और मैं आप सबको मेरे तरफ से जय भीम और नमो बुद्धाय। मेरा जन्म एक छोटे से गांव कहाली जो ब्रह्मपुरी तहसील में जिला चंद्रपुर में है। मेरे पिताजी टीचर होने की वजह से बहुत से वो सोशल एक्टिविटी करते थे और मैं बचपन से ही वो सोशल एक्टिविटी देखता था और किस तरह से अपने समाज के लिए हेल्प करते थे। और जब मैं कॉलेज में गया तो हमेशा मुझे एक जो मेरे मन में सोशल सर्विसेज की जिज्ञासा थी वो कॉलेज में और ज़्यादा मिली, क्योंकि कॉलेज में रहते हुए मैंने एक बाबा साहब की किताब पढ़ा था, जो बाबा साहब की राइटिंग्स एंड स्पीचेस जो धनंजय कीर ने लिखी थी। वो किताब मुझे इतनी प्रभावित की कि मुझे मेरे ज़िंदगी में हमेशा वो एक सोशल एक्टिविटी करने के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने की हमेशा जिज्ञासा रहती थी। यही मैं जब मैं कॉलेज में गया, कॉलेज से फिर बाद में जब मैं सर्विस भी करता था बॉम्बे में, तभी भी मैं हमेशा अपनी सोशल सर्विसेज जारी रखा। मैं यहाँ यूएसए में 1997 में आया, करीब अभी 21 साल आज यहाँ पे मैं यूएसए में रहता हूँ, जो सिटी का नाम है डालस और टेक्सास। यहाँ पे भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में से मैं जुड़ा रहा और पर्टिकुलरली अपने ऑर्गेनाइजेशन में उससे मुझे ज़्यादा ही प्रेरणा मिली। और जब यहाँ पे रहते रहते मुझे डालस में पता चला कि हमारे कम से कम 10-12 फैमिलीज़ है, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करें, ताकि अपने जो लोग हैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में और अक्रॉस द इंडिया आल्सो, कि उनको हम मदद कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे हम लोग अपने इकट्ठा होके जो एक अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, उसी प्रेरणा से हमने 2015 में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए, जिसका नाम है अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ टेक्सास। करीब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी 25 से 30 फैमिली है, जो हमेशा हम सोशल सर्विसेज में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो एक स्टूडेंट्स भी होते हैं उनको भी फंड अगर जब भी उनको ज़रूरत पड़ी वो भी एक हम मदद करते हैं। ऐसे ही इवेंट्स में हम जब आज हम आ रहे हैं, उसी का एक भाग एवरी ईयर हम लोग 14 अप्रैल जयंती शुरू करते हैं, और वो भी साइबर सेलिब्रेशन करते हैं, जहाँ पे वर्ल्ड के सभी लोग इकट्ठा होके हम एक दूसरे को अपने बाबा साहब मसीहा की बर्थडे विशेष पे एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। उसी दौरान मैंने वैभव जाधव जो हमारे रिलेटिव है और एक म्यूजिक कंपोजर है, हमेशा मैं उनसे बात करते रहता हूँ, और उन्हीं को भी मैंने 14 अप्रैल के दिन एक गाना गाने के लिए कहा था। उसके बाद उन्होंने जो मैसेज लिखा कि कोविड के कारण यहाँ की परिस्थिति इतनी गंभीर है कि लोगों को एक तो काम पे जा नहीं सकते हैं, दूसरी बात काम पे जा नहीं सकते तो उनको खाने के लिए कुछ है नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति यहाँ पे
निर्माण हुई है। और कभी कभी तो लोग जो आत्महत्या भी कर लेते हैं क्योंकि खाने के लिए कुछ है नहीं है। तो ये सुन के बाद हमें लगा कि नहीं, आज अपनी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ है तो हमें कुछ करना चाहिए। तो उसी दिन मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा सबको बुला के बोला कि ऐसे ऐसी नागपुर में स्थिति है तो हमें कुछ करना चाहिए। और हमने एक दिन में डिसाइड किए कि डेफिनेटली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से इन जो लोग हैं जिनको गरज है, जिनको खाना नहीं है, जिनको मेडिसिन लेने के लिए पैसे नहीं है, चाहे वो कौन से विकास का हो, रिलीजन का हो, हमें उससे कोई नहीं है। जो नीडी है, जो इनको उसकी ज़रूरत है, उसमें ज़रूर हमें मदद करना चाहिए। और वही एक हमने मदद करने का ऐलान किया। मैं शुक्रगुजार हूँ वैभव और सायली का कि उन्होंने इस इनिशिएटिव को एक उत्साह, एक प्रेरणा दी और अपने टीम के साथ इस पूरे इनिशिएटिव को लोगों तक फूड और मेडिकेशन, जो उनको एक किट है, कोरोना किट, जो वहाँ तक पहुँचा दी है। और लोगों की जो लाइफ है एक उनको जगने की एक प्रेरणा दी है, राइट। तो उससे मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ। और हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैभव और शाइली का बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी टीम का भी, जो टीम की कोई भी चीज़ अगर करना है तो टीम के सिवा होती नहीं है। और टीम जो है उन्होंने जो बिल्ड किया हुआ है, उनको मेरे तरफ से सलाम। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें डॉक्टर की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमें कोई किट देना है तो किट देने के लिए ऐसे ही दे नहीं सकते जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन है। सो मैं डॉक्टर सुनील वाल्दे, डॉक्टर प्रतिमा वाल्दे और डॉक्टर नीतीश वाल्दे, इन सब का शुक्रगुजार हूँ। और आप जो सर्विसेज दे रहे हैं वो बिल्कुल सर आंखों पर है। नमस्ते, मेरा नाम योगेश कंकाल है और मैं पिछले 17 सालों से डैलस टेक्सास यूएसए में रहता हूँ। वैसे तो भारत में मैं पुणे शहर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे बोला कि मैं 2004 में यहाँ पे आया हूँ। बचपन से मैंने अपने पिताजी को बहुत समाज सेवा करते हुए देखा है। और जब भी मैं उनको पूछता था कि ये आप क्यों करते हैं, समाज सेवा क्यों करते हैं, तो उन्होंने मुझे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनको हम प्यार से बाबा साहेब बुलाते हैं, उनके किताबों से परिचित करवाया। उनकी किताबें पढ़ने के बाद मुझ में भी समाज सेवा करने का एहसास जागा और फिर मैं करना चालू किया। जैसे ही मैं यूएसए में आया तो बाबा साहेब की पे बैक टू द सोसाइटी नाम का जो उन्होंने धोरण चालू किया था, वो धोरण रखने वाले यहाँ पे मुझे और सारे फैमिली मेंबर्स मिले। हम सब मिलके 5-6 फैमिली मेंबर्स मिलके हम लोगों ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ टेक्सास है, वो हमने चालू किया। 5 परिवार से चालू किया हुआ ये संस्था अब कम से कम 20 से 25 परिवारों में बढ़ चुकी है। तो आज मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि दुनिया में आज कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। इससे हर देश अपनी अपनी तरह से जूझ रहा है। और इंडिया में आपको जैसे पता होगा कि टोटली दी मेडिकल सिस्टम जो है, जो हॉस्पिटलाइज्ड है, जो हॉस्पिटल्स है, उनकी हालत बहुत ही खराब है और आर्थिक व्यवस्था भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उसमें सबसे ज्यादा जो रोजी मजदूर है, जो डेली वेजेस वर्कर है, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो जब हम लोग मिलके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सोच रहे थे कि हमें भी पे बैक टू द सोसाइटी के नाम के थ्रू इंडिया में कुछ तो भी करना चाहिए, उस धोरणा को साथ में रखते हुए हमें वैभव जाधव जी और उनकी पत्नी शैली जाधव, उनका बहुत बड़ा योगदान मिला। हमने उनके साथ कांटेक्ट किया। उनके साथ डॉक्टर वाल्दे थे, डॉक्टर प्रतिमा वाल्दे, नीतीश वाल्दे, और उन लोगों ने मिलके एक कोरोना मेडिसिन किट बनाया। साथ में श्री वैभव जाधव जी के मदद से हमने एक फूड किट बनाया
जिसमें हम जितने भी जरूरतमंद लोग हैं जिनको आज काम नहीं है, काम मिल नहीं रहा है, उनकी वजह से घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, तो उन लोगों को हम मदद कर रहे हैं। और हम अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ टेक्सास की तरफ से तहे दिल से वैभव जाधव और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये कोरोना की जो महामारी है उसे आप सब अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क पहने, कम से कम 2 गज की दूरी रखें और सुरक्षित रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट एसोसिएशन टेक्सास में है, कई समय से जाना जाता है कि वो भारत के लिए लोगों के ऐसी ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम करती है। क्या बताना चाहेंगे, कब से आप उनको जानते हैं? वैसे तो जगदीश बनकर सर ये मेरे रिश्तेदार हैं। 1997 में वो यूएसए में चले गए अपनी बिज़नेस या नौकरी के लिए, और उन्होंने ये सोचा कि जितने भी हमारे यूएसए में टेक्सास में हम जो अपने लोगों की फैमिली, जो इंडिया की फैमिली है, उनकी एक टीम बनाते हैं। तो उन्होंने 2015 में अम्बेडकर राइट बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ टेक्सास एक संगठन बनाई। इस संगठन के जरिए लोगों तक किसी की तबीयत मेडिकल प्रॉब्लम होगा, या किसी को अपंगत्व होगा, या अनाथालय, वृद्धालय, ये सभी संस्थाओं को वो अपने तरह से, अपने संस्था की तरफ से मदद करते हैं। वो कौन सी भी प्रकार की मदद रहे, आर्थिक मदद रहे, शारीरिक मदद रहे। जगदीश बनकर सर ने मुझे कॉल किया, उन्होंने सब हमारी बातचीत हो गई। तो फिर मैंने उनको बताया कि नागपुर में हालात बहुत ही बिगड़े हुए हैं। कोरोना के काल में सब लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, उनको खाने के लिए अन्न धान्य नहीं है। उसके बाद कोई जो लोग हैं वो पैसे भी नहीं खर्चा कर पा रहे कि हम कैसे दवाइयाँ ले, क्या ले। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि हम कुछ मदद भेजते हैं। तो उन्होंने ABAT के माध्यम से 150 अन्न धान्य की किट और 100 कोरोना की दवाई की किट हमें भेजी, और हमने उसका वितरण किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी टीम को, जो अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ टेक्सास जो यूएसए में है, वो इंडिया के लोगों को मदद कर रही है। वैसे तो वो इंडिया के ही लोग हैं, बट अपने काम धंधे के लिए उधर गए हैं, और इंडिया में ऐसी जो सिचुएशन है वो सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया। आपने वो जो मेडिसिन्स है वो किन लोगों की सलाह से यहाँ के लोगों को? बराबर है, उन्होंने 100 किट का, कोरोना किट का मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला। तो फिर हमारी टीम ने हमारा संपूर्ण ग्राम पंचायत में जाके हमने सर्वे किया कि कौन पॉजिटिव है। बट अभी बात ऐसी है कि सिटी स्कोर किसका 9 है, किसका 10 है, किसका 5 है, किसका 1 है। तो इसी तरह डॉक्टर का मतलब डॉक्टर की सलाह देते हुए वो मेडिसिन वितरित होनी चाहिए। तो हमने डॉक्टर सुनील वाल्दे, डॉक्टर प्रमिता वाल्दे, इनके क्लिनिक में जाके वो उपक्रम चलाया, जो कि गरजूमंद लोगों तक वो किट जाए। तो डॉक्टर वाल्दे क्लिनिक इनके ज़रिए संपूर्ण गरजू जो पेशेंट हैं उनको हमने उधर बुलाया, और उधर उन्होंने उनकी फ्री में ट्रीटमेंट की, और वो कोरोना किट की वाटप की। डॉक्टर सुनील वाल्दे, डॉक्टर प्रमिता वाल्दे, डॉक्टर निशित वाल्दे, इनका तहे दिल से आभार मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने समय से समय निकाल के और एक ही दिन का कार्यक्रम न करते हुए, जब तक वो 100 किट जो ख़त्म नहीं हो जाती, गरजू लोगों तक पहुँचते नहीं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास दवाई लेने के लिए कुछ आर्थिक सहायता नहीं है, तो उन लोगों तक वो किट जाए, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और उसका शुरुआत हुआ है। हमारे साथ साइली बलगे जी है, जिन्होंने ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएं कैसे उसका जो उपक्रम चलाया है वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ है। क्योंकि लोगों को चुनना, क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों को से कांटेक्ट करना, उनको धान्य सुपुर्द करना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो कैसे आपने टीम पूरी बनाई और हम सभी ने मिलकर वो सर्वे किया। हर जगह पर जो बस्ती जो रहती है वो एरियाज़ में जाके 3-4 दिन लोगों से पूछताछ की कि कौन से ऐसे लोग हैं मतलब जिन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उस तरह से सर्वे करने के बाद हमने वो जो लिस्ट है वो लिस्ट बनाई लोगों की, और वो लिस्ट के हिसाब से हमने जो अन्न धान्य जो है उसकी किट्स बना के को प्रोवाइड किया है। तो इस तरह से
लोगों के घर घर जाके हमने वो किट सप्लाई किया है। और जब हमने गेट से ही उनके साथ बात की लोगों के साथ, तो लोगों की स्थिति इतनी ख़राब है कि बेरोज़गारी है और ऊपर से उनके पास काम नहीं है, लॉकडाउन की सिचुएशन है और क्या करे, सिस्टम भी क्या करे, लॉकडाउन तो करना ही है क्योंकि पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। और इस हालात में ऐसे ऐसे लोगों से हम वाकिफ़ हुए हैं कि जिनके पास सच में एक पैसे भी नहीं है, मतलब दवाई लेने के लिए। और ऐसे सिचुएशन में यूएसए से हमें मदद मिली है और जगदीश बनकर सर और उनकी पूरी एंटायर जो एसोसिएशन है, अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ टेक्सास यूएसए, उनसे हमें मतलब ये इतनी बड़ी मदद मिली है। तो मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, उन सभी को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इतना अच्छा और यहाँ तक कि उन्होंने भारत में सप्लाई किया है। At last, we are very thankful to all the members of Ambedkarite Buddhist Association of Texas, USA, and also very much thankful to Mr. Jagdish Bankar sir, who contributed, and all of them contributed very well and provided us in India the food kit and medicinal kit, and also to help the needy peoples in this pandemic situation. We got a chance to help the people through the USA organization. We are also thankful to all our entire team of doctors, that is Dr. Sunil Walde, Dr. Pramita Walde and Dr. Nishit Walde also, who are checking the needy patients and also providing the medicines through the ABAT organization. Also we are thankful to our whole team who helped us to distribute the food kit, and also the Jambudi channel who are supporting us very well in this situation. And a last advice to all of you people, that please be safe, stay home and follow the rules, follow the lockdown, follow the curfew of Nagpur, and help and donate as much as you can, because the situation of Nagpur as well as India is very poor, weak and very critical. I am very thankful to Mr. Jagdish Bankar sir, अंशुल वानखेड़े सर, योगेश खनकाल सर, कमलेश नंदगवड़ी सर, रामेश्वर हिवले सर, राहुल मोडक सर, दुशांत मून सर, विकास मेंढे सर, भारत मोरे सर, आशीष पाटिल सर, समीर चिंचोलीकर सर, पंकज रामटेके सर, राजदीप डोंगरे सर, अमित रंगारी सर, गौरव कोलेकर सर, विवेक चौहान सर. They are all the members of Ambedkarite Buddhist Association, Texas. Thank you.